बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कुछ एवियन कैप्सूल के तरीका इस्तेमाल का। इसके साइड इफ़ेक्ट के मतलब बात करेंगे कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्यों होता है, और इसके अलावा इसको आज हम बात करेंगे कि खाने में किस तरह इस्तेमाल करना है आपने, ताकि आपको इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये क्यों साइड इफ़ेक्ट होता है, ये भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को बतलाता चलूँ कि अगर आपने इसका देखना है कि कौन विटामिन ई के जो ये कैप्सूल होते हैं एवियन कैप्सूल, इनका ओरिजिनल किस तरह के होते हैं, इसके अलावा इनका और क्या क्या खाने के अलावा और क्या क्या इस्तेमाल है, हेयर के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वाइटनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अगर आपने देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। मेरे चैनल पर और वीडियो हैं जो मैंने अपलोड की थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसको खाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तरीक़ाकार बतलाएंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं आए मेरे दोस्त, उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आप सबसे पहले देख सकें। मेरी तमाम वीडियो कॉस्मेटिक से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों, चले आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पास विटामिन ई के कैप्सूल हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है और ये मैं अपने तजर्बे की बना पर जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें अपने तजर्बे की बना पर बना रहा हूँ, जो मैंने अपने कस्टमरों पर अप्लाई किया, अपने कस्टमर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और मेरे वो बहुत सारी पार्लर वाली लेडीज़ जो हमारी सिस्टर्स होती हैं, वो वाली जो इनको अपने कस्टमर पर अप्लाई करवाती हैं, उनसे जो मुझे तजर्बा हासिल हुआ उसकी बिना पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं अपने चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ इनके मतलब कि इसको कैसे आप लोगों ने वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करना है, कैसे अपने हेयर के लिए इस्तेमाल करना है, और कैसे ये आप पहचान कर पाएंगे कि ओरिजिनल होता है, इसकी कीमत क्या होती है। वो मैंने दूसरी वीडियो में सारी मालूमात दी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं वहाँ से वो वीडियो। तो अभी आज की वीडियो में हम सिर्फ इसकी बात करेंगे क्या कितनी एज तक आपने और कितने एमजी का कैप्सूल आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले दोस्तों बताता चलूँ कि ये 3 तरह की कैप्सूल होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो 200 यानी कि 200 mg का होता है। इसके बाद होता है ये वाला यानी कि जो 400 यानी कि 400 mg का, और उसके बाद होता है 600 यानी कि 600 mg का। तो सबसे पहले जो होता है 200 mg का कैप्सूल होता है, वो अगर आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है और 25 साल से कम है तो आप वो वाला कैप्सूल इस्तेमाल करें। जो 200 यानी कि 200 mg का कैप्सूल है, आपने वो वाला ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन ई कैप्सूल, एवियन कैप्सूल 400, जैसे यहाँ पर ये लिखा है 400, यहाँ पर यहाँ पर 2 mg वाले पर जो होगा 200 mg वाला जो होगा उस पर 200 mg लिखा होगा, और जो 600 mg वाला होगा उस पर 600 mg लिखा हुआ होगा। ये आपने खाने में जो लोग गलती करते हैं, सबसे बड़ी यही बात है कि आप अगर आपकी उम्र कम है और आप बड़ी 6 mg जो 600 mg का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। तो मद्देनज़र रखना है आपने अपनी एज को कि अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है यानी कि 15 साल से 25 साल तक है तो आपने 200 mg यानी कि 200 mg का जो कैप्सूल है वो वाला इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी उम्र जो है 25 से लेकर 35 साल तक है तो आपने ये 400 mg यानी कि 400 mg वाला जो कैप्सूल है वो इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी उम्र 35 से 45 या इससे ज़्यादा है तो फिर आपने 600 यानी कि 600 mg का जो कैप्सूल है वो वाला इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसको खाने का तरीक़ाकार भी बताता चलूँ कि कोशिश करनी है कि आप इसको अपने लंच के बाद इसको इस्तेमाल करें, और साथ अगर इसके आप नींबू का पानी का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो नींबू का पानी होता है उसमें विटामिन सी होता है और ये वाला विटामिन ई के कैप्सूल हैं। तो जब आप ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो एज जो मैंने बतलाई है इसी एज के हिसाब से खाना है। और खाने के लिए आपने एक बात और ख़ास ख्याल रखना है, तो कोशिश करनी है 1 महीने के अंदर आप 15 से 20 कैप्सूल खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं।
अगर आप हो सकता है एक दिन छोड़कर एक खाएं तो तब तो आप 15 कैप्सूल एक महीने में खाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तब भी कोशिश करनी है 20 से ज़्यादा कैप्सूल ना खाएं। आप लगातार 20 दिन खा लें और उसके बाद 10 दिन इसको छोड़ दें, क्योंकि मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के लिए और मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए जो दोस्त इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ही ये बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं कि ये दोस्तों वाकई मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाते हैं और मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उनको मिलते हैं। ऐसा कहना है बहुत सारे कस्टमर का जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मर्दाना टाइमिंग और मर्दाना ताकत के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप खाएंगे तो आपके हेयर जो अगर गिर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर जो फीमेल हैं वो डिलीवरी के बाद उनके जो हो जाते हैं स्टिचेज हो जाते हैं ये उनके पेट पर, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट हैं आप कि वो सारे ख़त्म हो सकते हैं इसके इस्तेमाल से। तो दोस्तों उम्मीद है किसी और भी अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही। इसके अलावा दोस्तों एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो जो होती है मेरी उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अगर आपको अच्छी लगती हैं प्यारी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें। हौसला अफजाई के लिए नीचे कमेंटों में कुछ हौसला अफजाई कर दिया करें। तो ये सारी मालूमात आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए इकट्ठी करता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद ही ये वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ही उठाकर वीडियो नहीं बना देता हूँ। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या ईमो पर और इंस्टाग्राम पर। मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।